सो ऋषिकेश, मैं सही नाम ले रहा हूँ? ओके, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, बताइए। Uh, Hi, I am Rushikesh Sitapra. I have studied 12th from Rajkot and I have prepared for my IIT exam through Prep for ISA. ओके, व्हाट वाज योर रैंक एंड विच कैटेगरी? My rank in general category was 862. ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो इस बार ये पुणे वगैरह का ही प्लान है या फिर कोई और भी बैकअप में है, जे या नीट का कुछ? Uh, मैंने नीट भी दिया था तो उसमें भी अच्छा रैंक तो शायद मेडिकल वही साइड भी। ले लूंगा मेडिकल। ओके ओके, नीट में आपका कैसा रैंक था? नीट में ऑल इंडिया 1759 है। 1759। ओके ओके, तो आपके पास पीसी भी था? हाँ, मैंने चारों रखे थे। ओके ओके पीसीएम ओके, भी, ग्रेट ए ग्रेट। प्लस भी। ओके, तो आप मोस्ट लाइकली आई थिंक आप भी मेडिकल एमबीबीएस की तरफ ही जा रहे होगे। एज अ बैकअप आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट या रिसर्च साइट को एज अ बैकअप रख रहे थे, सेकंड प्रायोरिटी। हाँ। ओके, तो आप बताइए किस तरीके से आपकी ये सारी जर्नी चल रही थी, आपने आईआईटी के बारे में कहाँ से सुना, और मतलब क्या सोच के आपने ये एग्ज़ाम वगैरह दिया? First, when I started my 11th, I had a little bit of interest in pursuing a career which was related in research. So, when I started searching on the web that if there are any good institutes that provide courses in research, uh, I got to know about iSearch and then about IIT and even other courses like IISc, IIT Madras and all. And I thought that if I could also give this exam along with NEET, then I would have um, more choices afterwards. And I'm a little bit more clear. Yes, yes. Okay, so from which state you are? I'm from Gujarat. गुजरात। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो मतलब आपने फिर आईआईटी की प्रिपरेशन कब शुरू करी, और उससे पहले आपकी 11th और 12th में कैसी नीट की प्रिपरेशन चल रही थी? क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको उस प्रिपरेशन के बीच में शुरू देखने को मिली, और क्या आपने जेई वगैरह भी एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है? I had appeared for JEE and my NEET preparation was going good, well and good. And Uh, at sometimes I used to feel low because I was also studying maths on my own at home. So uh, there were high and low phases, but the main focus which I gave to IIT was after my NEET got completed. ओके, सो And आई थिंक लास्ट वन during मंथ। uh, 1 or 1/2 month, I think, ओके ओके I ओके। subscribed for Prep for ISER at that time, and then I gave tests and I went through the material. सो मतलब उससे पहले भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, मतलब एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें पता ही थी। और मैथ आपका कैसा हाँ, था? मतलब अगर आप नीट साइड में ज़्यादा टिल्टेड थे तो आपका मैथ कितना अच्छा था? maths I was a little bit less confident because I was doing it on my own, but uh, the question practice which I got from Prep for ISER was pretty good. तो आपने हमारे क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए थे? I had subscribed for I think one course of that mock मॉक test. टेस्ट सीरीज, यस। Yes. एंड आपने क्या मेगा क्वेश्चन सीरीज से भी कुछ प्रिपरेशन प्रैक्टिस की थी? मेगा क्वेश्चन सीरीज जो फ्री सेक्शन में था। No, I don't do ओके that. ओके, सो मॉक टेस्ट से आपने मोस्टली सारा काम किया था। सो मॉक टेस्ट आपको Uh, कितने रेलेवेंट लग रहे थे? Mock tests were good. Like when I was appearing with the IIT, हम्म। I was means I was just feeling as if I were in my home and appearing हाँ the हाँ। mock test. So uh, the portal and it is very similar to the one in the final exam. So it gives a lot of more confidence. ओके, सो मॉक टेस्ट में आपके कैसे मार्क्स आए थे? In mock tests, my general average was 150, 160, ओके ओके, सो and in मतलब final ऐसे ही आए थे। exam, my एंड marks are 169. 169, सो मतलब हमारे मॉक टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा ही आपके यहाँ मार्क्स आए थे। हाँ,
हाँ, ओके, सो वही ऐसा ही मोस्टली सारे बच्चों के साथ हुआ है, बट कुछ पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा नहीं हो पाया। मैंने देखा है कि 120 130 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, बट समहाउ उनके 110 100 मार्क्स आ गए हैं, एंड वी आर रियली फीलिंग सैड फॉर देम। But there are a lot of students from our preferizer that mock test batch, and they are getting good ISOs. At least they are getting ISOs, and many are getting good ISOs. They got very good ranks, and one of them are you. But you are most likely going to choose MBBS. That's fine. That's totally fine. And if you are not clear about research, then you should choose that options. That is like yes, yeah, yeah. yeah. And JEE वगैरह में आपके कैसे मार्क्स थे? In JEE, my percentile score was 94.7 or In means. something like Okay, so you was appeared that. for advance also or not? No, no. Not. Okay, 94% is really good. I think सबसे ज़्यादा कम मार्क्स मैथ में होंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, वे वो डिफिकल्ट मैंने आता है। मतलब अटेम्प्ट नहीं किया था उतना, अरे यही कर। बट मतलब आपने दो सब्जेक्ट से 94 परसेंटाइल लिया था ऑलमोस्ट। हाँ, और आईआईटी में मैथ आपको कैसा लग रहा था? IIT's maths was a little bit more tough than जी in मीन्स mains, but not not so much. But there was a slight अराउंड difference. अराउंड सेम लेवल आई थिंक। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई क्वेश्चन हो रहा था। एंड बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल आपको कैसे लग रहे थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इन चार सब्जेक्ट का मुझे आप बताइए। अगर हम इसे जेई मेंस और नीट और जे एडवांस इन तीनों के कंपैरिजन में देखते हैं, तो ये किसके आसपास आते हैं? हर सब्जेक्ट का मुझे आप बताइए। biology was okay. Means that is normal level ओके, questions. सो नीट लेवल जो नीट अराउंड। में भी पूछते हैं वैसे ही थे। हाँ हाँ और इस साल का नीट का थोड़ा टफ गया था, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ हाँ। तो उसके कंपटीशन में तो आईआईटी का मुझे तो इजी लगा था। अच्छा, नीट और केमिस्ट्री से आपको। लेकिन ओवरऑल अगर प्रीवियस ईयर्स की बात करें नीट हम्म की, हम्म तो उससे तो थोड़े बेटर क्वेश्चन थे। लेकिन और इस साल जो पेपर बहुत टफ आया था ना, उससे थोड़े कम। मतलब फिजिक्स का स्पेशली नीट में इस बार कुछ उठा दिया था लेवल। बट आई थिंक हाँ, मतलब आपने, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आईआईटी में कौन सा लग रहा था क्वेश्चन? अ, मुझे तो पर्सनली मैथ्स डिफिकल्ट ओके, लगा आपकी था। प्रिपरेशन कम मुझे, थी। हाँ, ओके, सो ओके ओके, एक्चुअली जितना हमने नोटिस किया है अपने टाइम में, और जो भी हमारा मॉक टेस्ट बनाने का भी जो इंटेंशन रहता था, वह हमेशा ये रहता था कि फिज़िक्स जो है वे काफ़ी डिफ़िकल्ट आती है आईआईटी में। सो वी ट्राई, ऑलवेज ट्राई कि हम फिज़िक्स में बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल, सब बेस्ट से बेस्ट डिफ़िकल्ट लेवल के, और जो रेलेवेंट क्वेश्चंस है वे हम किसी तरीके से दे पाए अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ में। और हमारा ये भी टारगेट ऐसा था कि स्टार्टिंग में हम बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मॉक टेस्ट ना दें। हमने आराम हाँ, आराम से लेवल बढ़ाया होगा। आपने शुरू में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा नंबर आ गए होंगे, और बच्चे खुश भी बहुत हाँ, हो रहे थे। लेकिन हमने बच्चों को पहली मीटिंग में बता दिया था कि भाई इतना खुश मत हो, क्योंकि आगे ये लेवल बढ़ता जाएगा। और सारे मेंटर्स को हमने यही बोल रखा था, काफ़ी मेंटर्स हमारे पीछे काम कर रहे थे, बहुत सारे मेंटर्स थे। और सबका स्पेसिफिक पोर्शन था क्वेश्चंस बनाने का, और सबको कह दिया था इतने क्वेश्चंस बनाने हैं, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे फिर बाद में। इसी तरीके से मतलब टेस्ट सीरीज आई थिंक वाज गुड, एंड वी आर प्लानिंग समथिंग मोर दिस ईयर। आई होप वी विल डू दैट ऑल्सो इन अ गुड वे। बट आगे आप बताइए, और मतलब आप ये बताइए कि आपकी जो प्रिपरेशन थी, आप किस इंस्टीट्यूट से कर रहे थे ये नीट वगैरह की? और कुछ कुछ टिप्स वगैरह भी आप दे सकते हो तो। नीट मैंने एलन से किया था ओके, उसका एलन कहाँ का? प्रिपरेशन। कोटा? यहाँ पर राजकोट, राजकोट, गुजरात। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। कोटा जाने का नहीं मन किया? नहीं, क्यों? मतलब राजकोट में वैसे फैकल्टीज और वो सब तो सही है। नहीं, मैंने जो देखा है कि जैसे ये आकाश, एलन, इनके मोस्टली जगह फैकल्टी अच्छे ही होते हैं। बस हाँ, कोटा इतना कुछ ज़रूरी नहीं है कोटा वोटा जाना। और आप भी देखो, आपकी भी इतनी अच्छी रैंक आई है। कोटा में होते तो मे बी वहाँ पर बहुत सारे और फैक्टर आते हैं, और मे बी मेंटल हेल्थ बेकार और होती, उसकी वजह से शायद और रैंक कम हो जाते। एक्सेप्शंस होते हैं वहाँ, टॉपर्स निकलते हैं। बट हमको क्या बिल्कुल AIR 1 लेके आना है? क्या हमको एक अच्छी सीट चाहिए, जिससे हम जो हम करना चाहते हैं फ्यूचर में वे कर पाएँ। वे आप कर ही पाए हो दोनों ही एग्ज़ाम में, चाहे आप आईआईटी देखो या फिर नीट देखो, और दोनों में आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। एंड मोस्ट लाइकली आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड होंगे।
स्पेशली नीट के लिए तो एटलीस्ट, क्योंकि उन्हें नीट के बारे में सब कुछ पता है, आईआईटी के बारे में कब इन्फॉर्मेशन होगी, तो बहुत प्राउड होंगे। और आप स्टडी रिसोर्सेज में क्या यूज़ करते थे, कोचिंग की मॉड्यूल्स या फिर कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह? नीट के लिए तो बस एलन के मॉड्यूल्स और दो हम्म। तीन रेफरेंस बुक्स जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रेफरेंस वो। बुक कौन कौन सी? और रेफरेंस बुक में डीसी पांडे थी, फिर डीसी केमिस्ट्री पांडे की वे में जो 5 मॉड्यूल्स आते हैं, या फिर कोई नीट वाली जो बुक आती है? नीट वाली। अच्छा, नीट वाली, ओके ओके। एंड इसके अलावा? केमिस्ट्री में वो बालाजी पब्लिकेशंस की जो सारी 3 बुक्स आती है। किसकी पब्लिकेशन की? बालाजी पब्लिकेशंस बालाजी, की ओके ओके, एम एस याद आ गया है। रोहन और हाँ सर हाँ, की। याद है मुझे। और बायो के लिए वो डॉक्टर अली सॉल्व की। ओके ओके, एंड मैथमेटिक्स? मैथ्स में रेफरेंस बुक तो नहीं की थी, फिर मैंने लास्ट में ऑनलाइन 2-3 बुक्स ली थी आईआईटी ओके, के लिए मैथ्स तो आईआईटी के लिए आपने रिलेटेड। कौन सी बुक उठाई थी? आई थिंक एडियोनोवा या उसकी थी। ओके ओके ओके, हाँ मुझे याद है, तो वे आईआईटी के लिए ही उन्होंने डिज़ाइन की थी बुक। हाँ, तो आपको रिसर्च के लिए। कैसा लगा उसे सोल्व करके जनरली? क्वेश्चंस तो अच्छे थे, लेकिन आंसर की में थोड़े गड़बड़ी थी? मतलब गलत आंसर दिए थे और वो सब हुआ था। और मतलब उन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद, और आपने मॉक टेस्ट भी सोल्व किए होंगे और आईआईटी का पेपर भी दिया है, तो आपको क्या लगता है वे बुक के क्वेश्चंस कितने रेलेवेंट थे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल सेम थे, के। सेम थे। थोड़े इजियर साइड पे थे हम्म वो बुक में, हम्म लेकिन ऑलमोस्ट वैसे देखा जाए तो हम्म सेम लेवल के। मेरा मतलब स्कोर उसमें भी वैसे ही आया था। ओके ओके ओके। सो हाँ, मतलब ये ठीक है, फिर बस वहाँ पर आंसर की वगैरह की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। और इसके अलावा आपने कोई मतलब इससे पहले जेई के लिए आपने कोई बुक नहीं यूज़ की मैथमेटिक्स वगैरह के लिए? नहीं, जे डबल ई के लिए नहीं। ओके ओके, सो आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। मतलब आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी किन किन सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट है, स्पेशली फॉर आईएलटीएस आईआईटी एग्ज़ाम के लिए? आईआईटी के लिए आई थिंक एनसीईआरटी सिर्फ बायो में मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंस है उसका। हम्म केमिस्ट्री फिजिक्स में उतना नहीं है जितना बायो में है, हम्म लेकिन 1-2 बार तो ऐसे गो थ्रू तो करनी ही पड़े। स्पेशली केमिस्ट्री में आई थिंक। हाँ। ओके, सो अभी आप क्या सोच रहे हो फिर आगे का? अभी तो मेडिकल में मुंबई या पुणे में एएफएमसी है, वो भी टारगेट कर रहा हूँ। ओके ओके, सो कोई टिप्स वगैरह हो जो आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहो? टिप्स में बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वही है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैं तो वही कहूँगा। और मतलब जब आपकी आपने बताया था कि अभी, हाँ अभी बीच में आपने बताया था कि प्रिपरेशन के बीच में बहुत सारे हाई और लो पॉइंट्स आते हैं, तो वे लो पॉइंट्स के साथ आप कैसे डील करते थे? मतलब हमें एक लेवल पे ही रहना है। अगर ज्यादा मार्क्स आ गए तो भी हाँ। हमें बहुत खुश नहीं होना है, हम्म और अगर कई बार कम आ गए तो भी हमें ऐसे मोटिवेटेड रहना है कि नहीं, मेरी कैपेबिलिटी इतनी तो है। तो कई बार अगर कम आए तो भी हम्म मैं जानता हूँ कि ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है। हम्म मतलब मैं इतने तो लाऊंगा ही, तो वैसे खुद सेल्फ मोटिवेशन ही है ओके ओके और ओके सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, और कोई पॉइंट? अगर मतलब लो फील कर रहे हैं तो पेरेंट्स या फ्रेंड्स से हम्म कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो अपने आप वो दूर हो जाए। ओके, सो मतलब इस पॉइंट से मुझे याद आ रहा है कि फ्रेंड सर्कल आपका कैसा था, और मतलब क्या आप फ्रेंड मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम देते थे अपने दोस्तों के साथ, या फिर आप कैसे मैनेज करते थे इस चीज़ को? मतलब मेरे फ्रेंड्स तो वो जो एलन में थे, हमारा जो ग्रुप था पूरा, तो हम्म मतलब उन्हें उनका फोकस तो नीट ही था। हम्म अ, सिर्फ उन्होंने तो सिर्फ वही टारगेट किया था कि मेडिकल में ही जाना है। हम्म तो मतलब मैं अकेला ही ऐसा हूँ शायद जिसने आईआईटी भी मतलब A+B रख के दोनों एग्जाम दिए हो। हम्म तो मतलब उतना कुछ लगा नहीं मुझे, मैं अकेला कर लेता था मैनेज।
ओके ओके। और आपके फ्रेंड्स वगैरह का कैसा मतलब रहा है, मतलब नीट वगैरह में? उनका भी अच्छा रहा है, दो हम्म, के टॉप 100 में है AIR। टॉप 100 में भी है नीट में? ओके, ग्रेट। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि जिन बंदों का ग्रुप सर्कल कॉमन रहता है और ग्रुप में जो बंदे पढ़ते हैं, मैंने जनरली देखा है, क्योंकि मेरे ग्रुप में भी ऐसा था, सारे बच्चे आईआईटीज एनआईटी सारी जगह ही गए थे, मैं जेई फील्ड से था। सो मैंने ये देखा है, और जिनका मतलब ग्रुप सर्कल में मोस्टली ऐसा होता है कि सिलेक्शन हो ही नहीं रहे पूरे ग्रुप में, एक बंदा गलती से निकल गया। हमारे में ऐसा होगा, एक बंदा गलती से रह गया। सो ग्रुप सर्कल का मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मेरे हिसाब से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी अब, और हो जाएगी उनके साथ, क्योंकि आप सारे एक साथ मतलब कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुए हो एटलीस्ट इस एग्ज़ाम में। अभी बहुत कुछ देखने को है आगे, स्पेशली पीजी। वे बात की चीज़ें हैं। सो मतलब आप डॉक्टर की जो फील्ड है इसमें मतलब खुद पर्सनली जाना चाहते थे, या फिर पेरेंट्स वगैरह का भी कहीं इन्फ्लुएंस वगैरह था? किस वजह से जाना चाहते थे? अ, मतलब मेरे मदर फादर दोनों डॉक्टर्स ही है। ओह, ग्रेट। इसलिए थोड़ा इंक्लिनेशन तो था ही हाँ हाँ, अरे वे फिर मतलब बायोलॉजी खून साइड। में ही मतलब डॉक्टर घूम रहा है। पैदा होते ही डॉक्टर पैदा हो गया था फिर तो भाई। ग्रेट 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 ग्रेट। आपके फिर आगे आने वाले भी कहीं डॉक्टर ही ना बने, ये भी हो सकता है। जीन्स में आप डॉक्टर है भाई। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, सो और कुछ आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो, वरना हम इस बस मीटिंग को ख़त्म करते हैं। एंड फ्रॉम आवर साइड वी विल ट्राई टू गिव यू सम गिफ्ट, वे हम कुरियर वगैरह करा देंगे। ओके, सो थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। ओके ठीक है, रखते हैं फिर, बाय बाय। बाय।